ठीक है। आवाज आ रही है अब? लेकिन पहले की तरह नहीं है, आज कम है थोड़ी सी ना। आपके अपने माइक में मसला तो नहीं है? बाकियों को आ रही है? बाकी लोग रिस्पॉन्ड करें, आवाज कैसी आ रही है? जी सर आ रही है, सर सही आ सही आ रही रही है। सही आ रही है, ठीक हो गया, सही आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी। नो सर आ कुछ भी रही नहीं है सर। अब मेरा बाप की नहीं आ रही? नहीं आ रही? अच्छा चले, आप देखें आ रही है। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? किसी ने पढ़ी है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज? है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशंस। वैसे तो मल्टी हैं, लेकिन ये तीन जो है ये ज्यादा मशहूर हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन तीन जो है वो ज्यादा मशहूर हैं। और वो कौन सी हैं? बिहेवियरिस्ट है, नेटिविस्ट है और इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी है। सुन रहे हैं आप लोग मुझे? बिहेवियरिस्ट है, नेटिविस्ट है और इंटरेक्शनिस्ट है। जो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है कैसे लर्न होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन और इमिटेशन से लर्न होती है। किससे सर लर्न शोर होती है? बहुत आ रहा है सर शोर किसका बहुत आ रहा माइक है? काइंडली माइक बंद कर दें, अपने माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें काइंडली जिसका है ये। किसके माइक से आवाज आ रही है? साथ दिया है। और कोई आने वाला हो तो बताइएगा, मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, कोई अगर वेटिंग में हो तो। लैंग्वेज की तीन थ्योरीज हैं जो ज्यादा फेमिलियर हैं। एक बिहेवियरिस्ट है, बिहेवियरिस्ट में बीएफ स्किनर का नाम ज्यादा मशहूर है। किसका है? बीएफ स्किनर। वो क्या कहता है कि लैंग्वेज जो है वो एनवायरमेंटल होती है और इमिटेशन यानी नकल से आती है। उसका ये मौकफ है कि जो बच्चा जब लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है तो वो चीजें जिनको आप लोग तकवीयत देते हैं वो एक्वायर कर लेता है और बाकी छोड़ देता है। मसलन अगर एक लैंग्वेज बोलता है, कोई वर्ड बोलता है और आप उसे अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमेशा बार बार रिपीट करेगा। लेकिन अगर कोई वो वर्ड ऐसा बोलता है जिससे आप जो है उसे देखते हैं कि जरा गुस्से वाले माइंड में देखते हैं, तो वो वर्ड रिपीट नहीं करेगा, उस लैंग्वेज को एक्वायर नहीं करेगा। तो लैंग्वेज बेसिकली क्या है? इमिटेशन है। और इमिटेशन क्या है? रीइंफोर्समेंट का जरिया, कि जिसको आप रीइंफोर्स करते हैं जिस लैंग्वेज को, वो बच्चे एक्वायर करते जाते हैं। तो ये क्या किससे आती है? एनवायरनमेंट से आती है और इमिटेशन से आती है। ये कौन कहता है? बिहेवियरिस्ट कहते हैं। बिहेवियरिस्ट में ज्यादा नाम बीएफ स्किनर का है, लेकिन और नाम भी आते हैं, लियोनार्ड ब्लूम और चार्ल्स फ्राइज का। लेकिन बीएफ स्किनर का वो ज्यादातर पूछता है कि कौन सी थ्योरी है उसकी, या जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, तो वो बीएफ स्किनर है। फिर नेटिविस्ट है जिसमें ज्यादातर नाम आता है नोम चोम्स्की का। नोम चोम्स्की जो है वो ये कहता है कि ये इनेट एबिलिटी होती है और इंसान के अंदर, यानी एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फिट होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज एक्वायर करता है। लैंग्वेज इज अ नेटिव, नेचुरल एंड इनेट ऑफ ह्यूमन। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद द बिल्ट इन डिवाइस ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक्विजिशन बिल्ट डिवाइस के साथ हर जो है चाइल्ड पैदा होता है, और ये इसकी नेटिव या नेचुरल एबिलिटी होती है। ये नेटिविस्ट थ्योरी कहती है। और इसके बानी कौन है? नोम चोम्स्की है, ज्यादातर इसी का नाम आता है। और बाकी कुछ लोग हैं लेकिन उनके नाम कम ही आते हैं, एरिक्सन लैनबर्ग है और स्टीफन क्रेशन है। इसके बाद है इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। इंटरेक्शनिस्ट क्या कहते हैं? जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल प्रोडक्ट दोनों से आती है, जेनेटिकली भी होती है और एनवायरनमेंट का भी इसमें रोल होता है। तो ये दोनों के रोल से आती है। जेनेटिकली होती है लेकिन इंटरेक्शन भी जरूरी होता है। ये आर्गू देते हैं कि एक बच्चा जो है, अगर उसको आप किसी जंगल में छोड़ आते हैं, उसके अंदर क्या है?
नेटिव एबिलिटी तो होती है उसके अंदर, लेकिन नेटिविस्ट की थ्योरी तो मान लेते हैं कि उसमें नेट एक्विजिशन डिवाइस फिट होती है, लेकिन क्या होता है वहां पे उसको सोशल इंटरेक्शन नहीं मिलता, लैंग्वेज नहीं मिलती, तो 10 साल के बाद जो है अगर ले आएंगे जंगल से तो उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होगी। तो इसके लिए नेट लैंग्वेज एक्विजिशन के साथ जो है सोशल इंटरेक्शन और इमिटेशन भी जरूरी है लैंग्वेज के लिए। दोनों चीजें होंगी तो तब लैंग्वेज एक्वायर करेगा बच्चा। ठीक है, 3 थ्योरी हैं, बिहेवियरिस्ट, नेटिविस्ट और इंटरेक्शनिस्ट। बिहेवियरिस्ट किससे ज्यादातर एसोसिएटेड है? बीएफ स्किनर से। किससे है? BF स्किनर। बीएफ स्किनर। और वो क्या कहते हैं कि थ्योरी जो है रीइंफोर्समेंट से, इंटरेक्शन से और इमिटेशन से लैंग्वेज आती है। बाकी जो दूसरी थ्योरी है वो नेटिविस्ट है, और वो क्या कहते हैं कि ये इनेट एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी है, और ह्यूमन के अंदर एक जो है लैंग्वेज, अभी जो एमसीक्यू आया हुआ था आप कह रहे थे पहले वाला, उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आंसर था, इसी का नाम था ना, नॉम चोम्स्की का। ये क्वेश्चन वैसे आया हुआ था हमारी दफा भी जब हमने पीपीएससी का दिया था लैंग्वेज के रिलेटेड ये क्वेश्चन, कि नाउ इनेट एबिलिटी एंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी इज रिलेटेड टू, तो इसमें इसका नाम था। तो किसके रिलेटेड है? नॉम चोम्स्की के। या नॉम चोम्स्की ने जो थ्योरी नेटिविस्ट बयान किया वो क्या कहता है कि ह्यूमन के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फिट होती है। फिर तीसरी थ्योरी इंटरेक्शनिस्ट है, जो क्या है दोनों का कंपैरिजन, वो कहता है कि जेनेटिकली भी होता है और साथ में एनवायरनमेंट का रोल होता है, तब जो है लैंग्वेज जो है एक्वायर करता है बच्चा। और इसमें ज्यादातर नाम जो आते हैं वो हार्वर्ड गार्नर का आता है, ज्यादा मोस्टली नाम हार्वर्ड गार्नर का आता है। उसके साथ और भी कुछ नाम आते हैं, डेल हाइम्स का और एम.ए. डेली का। चिल्ड्रन लर्न देयर फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट। बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं कि पहली लैंग्वेज जो हासिल करते हैं वो किससे है? रिस्पॉन्ड है, रीइंफोर्समेंट है और स्टिमुलस है। जैसे मैंने कहा कि बच्चे के वो वर्ड जिनको आप रीइंफोर्स करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं उनको ज्यादा एक्वायर करता है, और वो वर्ड जिनको आप स्टिमुलस नहीं देते तो वो जो है उनको स्टॉप कर देता है एक्वायर करना। इसी तरह इन्हें नेटिविस्ट जो हैं वो ये कहते हैं, नेटिविस्ट, कि लैंग्वेज एक्विजिशन कुड एनी अकाउंटेड फॉर बाय इनेट बायोलॉजिकल लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एलएडी, एलएडी होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, होती है इंसान के अंदर बायोलॉजिकल फिट, उसकी वजह से लैंग्वेज एक्वायर करता है। ये कौन कहता है? नॉम चोम्स्की। और इंटरेक्शन क्या मिस्ट क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज यूजिंग इनेट कैपेसिटीज फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। इनेट कैपेसिटीज और सोशल इंटरेक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन से आती है लैंग्वेज। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज में चलें आगे। कोई और आना तो नहीं चाह रहा बीच में? कोई और आना तो नहीं चाह रहा है जो मैसेज कर रहा हूँ? अच्छा, उसके बाद स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज होती हैं। वैसे तो हम इसको प्री लिंगुअल और लिंगुअल स्टेजेस में बयान करते हैं। इसकी क्वेश्चन भी आता है, प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस और लिंगुअल लिंग्विस्ट हियरिंग लॉस जो लैंग्वेज के डेवलप होने से पहले हो जाता है उसको प्री लिंगुअल कहते हैं, और जो लैंग्वेज के डेवलप होने के बाद होता है उसको क्या कहते हैं? लिंगुअल। तो लैंग्वेज कितने साल में? ज्यादातर 5 साल में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो है 50% से ज्यादा लैंग्वेज जो है वो बच्चा क्या कहते हैं 2 साल में बोल लेता है। तो 2 साल के बाद भी जिसका हियरिंग लॉस होता है तो उसको लिंगुअल हियरिंग लॉस कहते हैं, पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस। ठीक है, पोस्ट लिंगुअल। और प्री लिंगुअल कौन से होते हैं? जो जेनेटिक ज्यादातर डिफेक्ट के साथ आते हैं, जिनकी लैंग्वेज कभी डेवलप ही नहीं होती, तो उसको प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस कहते हैं। अच्छा, प्री लिंगुअल स्टेज जो लैंग्वेज की होती है उसमें बच्चा क्या करता है? क्राई करता है, स्माइल देता है, कूइंग करता है, बैबलिंग करता है, लेकिन कोई खास वर्ड नहीं बोलता, तो वो सारी स्टेजेस क्या कहलाती हैं? प्री लिंगुअल स्टेज। अमूमन शुरू में बच्चा क्या करता है? क्राई करता है। वोकलाइज किससे करता है? क्राई। क्राई बेसिकली क्या है? स्पीच की एक किस्म है, क्योंकि वही वोकल कार्ड है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और बाद में स्पीच मैकेनिज्म का प्रॉपर पार्ट बनते हैं। जब क्राई कर रहा होता है तो वोकल फोल्ड को क्या करता है? वाइब्रेट करता है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है।
और फिर शुरू में जो 0 से 3 मंथ तक ज्यादातर क्राइंग करता है, फिर 3 से लेकर 4-5 मंथ तक कूइंग करता है, और फिर 4 से लेकर 6 मंथ तक बैबलिंग करता है, बब 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 जो कहता है। और फिर रिप्रोडक्टिव बबलिंग होती है उसके बाद जो है 6 मंथ से 9 मंथ तक। ठीक है, रिप्रोडक्टिव बबलिंग क्या होती है कि बच्चा जो है वो इन लफ्जों को बढ़ा देता है, बा से बाल लंबा कर देता है, बा 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 बा, पहले बा बोल रहा था, फिर बा 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 बा, पूरा बा बाबा से जो है उसको करता है। और उसके अलावा जो प्री लिंग्विस्टिक में होती हैं वो हंगर, पेन और प्लेजर वगैरह की कंडीशंस जो है प्री लिंगुअल में होती हैं। और उसके बाद लैंग्वेज शुरू हो जाती है कहाँ, 1 साल की उम्र में जो है लैंग्वेज शुरू हो जाती है। फर्स्ट वर्ड जो है बच्चा बोल लेता है तकरीबन फर्स्ट जो है 1 साल के बाद। तो ये इसकी बेसिक स्टेजेस हैं। अगर हम बात करें कि न्यू बॉर्न क्या है, 1 से 3 मंथ तक क्या करता है, क्राइंग या कूइंग करता है। वो कहता है कि कूइंग स्टेज इज फ्रॉम 1 to 3 मंथ, 3 to 2 मंथ, 4 to 6 मंथ, इस तरह के क्वेश्चन देता है। या बैबलिंग ज्यादातर रहता है कि बैबलिंग स्टेज कब से कब तक होती है, तो ये 4 से 6 मंथ तक ज्यादा होती है बैबलिंग स्टेज। ठीक है, और क्रोनियल बैबलिंग या रिप्रोडक्टिव बैबलिंग जो है वो कब होती है, 6 से 8 मंथ तक होती है, और 8 से लेकर 12 मंथ तक जो है वो फर्स्ट वर्ड जो है ज्यादातर करता है या वेरिएटेड बैबलिंग करता है। ठीक है, तो ये पहली स्टेज क्या होती है, क्राइंग और कूइंग होती है। दूसरी स्टेज कौन सी होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन की बैबलिंग होती है। और तीसरी कौन सी होती है, क्रोनिकल या रिप्रोडक्टिव बैबलिंग होती है। और चौथी जो है फर्स्ट वर्ड स्टेज होती है, जिसमें बाबा, मामा, दादा ये लफ्ज बोलता है बच्चा। ये चार्ट देख लें। डेवलपमेंट माइलस्टोन में 3 मंथ में बच्चा क्या करता है, कूइंग करता है, गार्गलिंग करता है, क्राइंग करता है। और 6 मंथ में क्या करता है, बैबलिंग करता है। और फिर 6 मंथ से बैबलिंग स्टार्ट करता है तो 9 मंथ तक भी जा सकती है। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ड स्टेज, फर्स्ट ईयर में पहला वर्ड बोलता है मामा, बाबा, दादा। फिर जो है आगे 2 वर्ड, फिर 3 वर्ड स्टेज बोलता है। 18 मंथ में जो बच्चा है वो 50 वर्ड बोल लेता है। और जो 2 साल का बच्चा है वो 300 वर्ड उसकी वोकेबलरी होती है। और जो 3 साल का बच्चा है उसकी वोकेबलरी कितनी होती है, 900 वर्ड से लेकर 1000 वर्ड तक। और जो 5 साल का बच्चा होता है वो तमाम लैंग्वेज रिक्वायर कर लेता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि 2 साल का बच्चा या 18 मंथ का बच्चा कितने वर्ड बोल सकता है। तो 18 मंथ का बच्चा कितने वर्ड बोल सकता है, 50 वर्ड तकरीबन उसकी वोकेबलरी होती है। 50 वर्ड उसकी वोकेबलरी होती है। सुन रहे हैं सब लोग मुझे? जी जी सर। सर। जी सुन रहे हैं। यस सर। ठीक है, और जो बच्चा 2 साल का होता है उसकी वोकेबलरी कितनी होती है, 150 से 300 वर्ड। और 3 साल में 900 से 1000 वर्ड की वोकेबलरी होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एलएडी जो है, एलएडी का जिक्र किस जो है वो लैंग्वेज थ्योरिस्ट ने किया है, एलएडी? ये नाम चॉम्स्की। एलएडी क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और लैंग्वेज सोशल इंटरेक्शन से आती है, या ये क्या होती है, स्टिमुलस या रिस्पॉन्स से आती है, ये किसकी थ्योरी है? बिहेवियरिस्ट स्किनर। और इस स्किनर की। बिहेवियरिस्ट स्किनर। अच्छा, बच्चा जो है बैबलिंग कौन से एज में करता है? 4 to बैबलिंग 6 वो 6 मंथ। 4 4 to से 6 6 मंथ में करता है। और 6 कूइंग कब करता है? 1 to 3 1 से 3 मंथ। 1 to 3 मंथ कूइंग करता है। ठीक है, और टेलीग्राफिक स्पीच कब आती है? 1 ईयर के बाद। टेलीग्राफिक स्पीच कब आती है, 2 साल में। ठीक है, 24 से 30 मंथ के दरमियान तकरीबन टेलीग्राफिक स्टेज होती है स्पीच की। और मल्टी वर्ड स्टेज कब होती है, उसके बाद मल्टी वर्ड, उसके बाद मल्टी वर्ड बोलता है। अच्छा, बच्चे की 50 वर्ड की जो होती है वोकेबलरी कब तक बिल्ड होती है, कितने मंथ में? 18 मंथ। सही। और 18 300 वर्ड की वोकेबलरी कब तक बिल्ड हो जाती है, कितने मंथ में? मंथ में तो नहीं, ईयर्स में होगी। मंथ को अगर वो इंक्लूड करे कि 18, 24, 30, 36, तो फिर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? 36 24।
24 वेरी गुड। 24 2 साल यानी 24 में जो है वो 300 वर्ड की वोकैबुलरी उसकी होगी। ठीक है। और एक और क्वेश्चन करता है इंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच। इंटेलिजिबिलिटी समझते हैं कि बच्चे की स्पीच आपको कितनी समझ आती है, ये क्या होती है इंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच। सही है। तो लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया हुआ था कि चिल्ड्रन हैज 75% ऑफ इंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच इन व्हाट एज? 18 मंथ, 24, 30 और 36 ऑप्शन थे। तो इंटेलिजिबिलिटी बच्चे की जो होती है 75% उसकी बातें आपको समझ आने लग जाए, ये कौन सी एज में होता है? 3 ईयर में 36 36 तकरीबन 36 मंथ के अंदर जो है बच्चे की जो होती है 3 ईयर में कितनी इंटेलिजिबिलिटी हो जाती है? 75%। और 18 मंथ में कितनी होती है? 25% इंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच होती है। कितनी होती है? 25% उसके वर्ड जो है वो समझ आते हैं। 25% इंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच कितनी होती है? 25%। और उसके बाद जो है प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस क्या होता है? जो तो लैंग्वेज डेवलप होने से पहले हो जाए। लैंग्वेज के डेवलप होने से पहले हो जाए वो क्या होता है? प्रीलिंगुअल। और जो लैंग्वेज डेवलप होने के बाद हो वो क्या होता है? पोस्ट कौन से बच्चों की एजुकेशनल जो है अचीवमेंट बेटर होगी, प्री लैंग्वेज या पोस्ट लैंग्वेज डेफनेस वालों? बेटर होगी पोस्ट लैंग्वेज। पोस्ट लैंग्वेज डेफनेस जिन्हें होती है उनकी क्या होती है? बेटर होती है। वेरी गुड, ठीक हो गया। इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम आर्थराइटिस पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है? सर ये पीएससी वालों का भी यही है। क्या चीज? ये सर पीएससी वालों ने भी ये याद करना। डेफिनेटली जो लैंग्वेज के माइलस्टोन है वो आ सकते हैं ना, कौन से फिजिकल आ सकते हैं, लैंग्वेज के आ सकते हैं, सोशल आ सकते हैं, कॉग्निटिव जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक में आते हैं और ये सभी पढ़ते हैं। तो इनमें से आ सकता है कुछ क्वेश्चन। लैंग्वेज डेवलपमेंट का पता होना चाहिए। फिजिकल माइलस्टोन इसी तरह आ जाते हैं, कब नेक होल्डिंग करता है, कब वॉकिंग क्रॉलिंग करता है, या फिर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो आ सकते हैं। तो ये बेटर है कि आप लोगों को ये पता हो माइलस्टोन लैंग्वेज की। ठीक है। इसके से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था? टिम्पैनोमेट्री वाला। वो उसको कौन रिवाइज करेगा? टिम्पैनोमेट्री ए कर्व क्या शो करती है? नॉर्मल। एएस क्या होती है? स्टिफ कर्व। ऑटोसैकरोसिस स्टिफनेस शो करती है। टिम्पैनोसैकरोसिस ऑटोसैकरोसिस। और एडी क्या शो करती है? ये डीप कर्व है और ये ऑसिकल डिस्कनेक्टिविटी। ऑसिकल डिस्कंटिन्यूटी शो करती है। ठीक हो गया। और जो कर्व बी है वो क्या शो करती है? बी जो है ये स्ट्रेट होती है और सी जो है वो क्या शो करती है? ये यूस्टाचियन ट्यूब की डिसफंक्शन को जाहिर करती है। अच्छा, ये वाली कर्व कौन सी है? सी। ये कर्व सी है। वेरी गुड। ये क्या जाहिर कर रही है? यूस्टाचियन ट्यूब डिसफंक्शन। और ये कौन सी कर्व है? ये बी। ये बी है। ये ओटाइटिस मीडिया जाहिर कर रही है। ठीक हो गया। गुड, चलें ठीक है। अच्छा, बाकी ये आपको पता है कि क्या होती है मीनिंगफुल साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? मॉर्फीम। मॉर्फीम होता है। और मीनिंग ऑफ लैंग्वेज जिसमें होते हैं वो किसमें होते हैं? मीनिंग ऑफ लैंग्वेज सेमेंटिक्स में। और यूज ऑफ
और यूज ऑफ लैंग्वेज जो है वो किसमें होता है? प्रैग्मेटिक्स। ये माइक किन कान है उन्हें काइंडली आप कर दें जिसकी आवाज आ आप रही कर देना, आप कुछ आप कर कर दें, आप कर दें सादिया चले कौन है? मैं वापस जाता हूँ तो फिर करता हूँ असल